हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ये क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 है और जो चैप्टर है वो रियल नंबर है। हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था और क्वेश्चनों को समझा था। किस आसान तरीके से हमने एक एक सवाल को सॉल्व किया है और उनकी सभी वीडियो मैंने आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इन सवालों को आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या प्रूव करना है हमको? √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन हम लोग बहुत आसान तरीके से और आराम से इस बात को सीखेंगे। ठीक है, तो √5 क्या है, इरेशनल, हमको इस बात को प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और दूसरी चीज कि Q जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे नंबरों को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक मेथड का यूज करेंगे और उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे, कुछ गलत एज्यूम करेंगे और फिर अपने आप को ही गलत सिद्ध करके अपने इस क्वेश्चन को ये प्रूव कर ले जाएंगे कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। मानिए एक बच्चा अगर सच बोल रहा है और कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो वो इस बात को सिद्ध कर ले कि मैं जो बात कह रहा हूं वो झूठ नहीं है। तो अगर झूठ नहीं है तो वो सच है। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो चलिए इस सवाल की तरफ करते हैं रुख और इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। Let us assume √5 is रैशनल। हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया, मान लिया कि √5 क्या है, हमारा रैशनल है। ठीक है, जब √5 को हमने रैशनल मान लिया तो √5 को हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर where A and B are co-prime and जहां पर A और B जो है वो क्या होंगे, को-प्राइम होंगे, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो होता है रैशनल नंबर, है ना। क्या होने चाहिए कि A और B जो है क्या कहो, को-प्राइम हो। को-प्राइम का मतलब ऐसे पेयर्स जिनका वंश को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं को-प्राइम। तो A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसमें A और B जो हो वो को-प्राइम हो, और B इज नॉट इक्वल टू 0, और B जो हो वो 0 नहीं हो सकता है। ऐसा कर सकते हैं हम। अब हमको क्या करना है, अब इस पार्ट को हम इस पक्ष में ले आ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं √5 B इक्वल टू A, लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं इसको, मतलब √5
बी पे होल स्क्वायर और ए पे स्क्वायर, है ना। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम ऐसा कर सकते हैं ना। तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया। अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो अंडर रूट में है तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 और b पे स्क्वायर लग जाएगा और यहां पर आ जाएगा हमारा a स्क्वायर। अब हमको यहां पर क्या पता चला, हमको 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मिल रहा है। हमको क्या मिल रहा है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मिल रहा है ना। मतलब 5 को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, एक नंबर का स्क्वायर मिला, है ना। 5 को हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, किसी नंबर का स्क्वायर मिला। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर मिला और यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो a स्क्वायर है बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो a स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल है ना। ये a स्क्वायर जो है ये 5 से डिविजिबल है। हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। हम लोग लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर जो है वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। अच्छा, a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, ये थ्योरम 2 है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, फिर से बात को समझ लीजिएगा, अगर किसी नंबर का स्क्वायर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है बच्चों, तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें 10 का स्क्वायर पता है तो हम जानते हैं वो 100 है और 5 एक प्राइम नंबर है और हम 5 से डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, 5 2 द 10, 5 0 द 0, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमको पता चल गया कि जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है और हमको मिल रहा है कितना, 20। अगर हम उस नंबर को भी लिख लें जिसका वो स्क्वायर है तो हम देखेंगे 5 से वो भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 2 द 10। यहां समझ में आया, है ना। हमने जिसका नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं है ना। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया 9, ठीक है। अब 9 किसका स्क्वायर है तो हम कहेंगे 3 का। अगर 9 को हम देखें तो वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप देखिए जिसका वो स्क्वायर है वो भी 3 से डिविजिबल है ना। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और therefore a is also divisible by 5। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो a भी जो है वो डिविजिबल है 5 से। यहां तक आपको समझ में आया। तो हमको यहां पर एक चीज तो मिल गई। अब हमें आगे सवाल को और सॉल्व करेंगे
कि किस आसान तरीके से हम इसको निकाल पाए। तो हमने यहां तक तो सॉल्व कर लिया, अब आगे करेंगे। हम मानते हैं कि अगर a इक्वल टू 5c है, ठीक है, a इक्वल टू 5c है, वेयर जहां पर c इज एन इंटीजर, जहां पर c कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो अगर a इक्वल टू 5c है, अब देखिए a इक्वल टू 5c हमको पता चल रहा है, अब हमें कुछ नहीं करना है। यहां पर a स्क्वायर का हमको मान पता था, है ना, a स्क्वायर का मान हमको पता था, तो हम क्या करेंगे, हम a स्क्वायर का मान यहां पर लिख देंगे। a स्क्वायर का मान क्या है, 5b स्क्वायर, है ना, क्या है, 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम क्या, यहां पर स्क्वायर का था तो यहां पर लिख देंगे 5b स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब हमें यहां पर क्या करना है, ये क्या था, ये a स्क्वायर का मान था ना, यहां पर भी स्क्वायर होगा, तो यहां पर हम करेंगे 5c पे होल पावर 2, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, और ये c स्क्वायर। अब क्या कि यहां पर कोई नंबर कट सकता है, तो बोलेंगे हाँ कट सकता है, 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, है ना। तो हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। b स्क्वायर क्या है, वो क्या किसके बराबर है, 5c स्क्वायर के बराबर है ना। अब हमको फिर से वही बात दोहरानी पड़ेगी जो हमने यहां पर की थी, कि देखिए यही बात जैसे यहां पर है वैसे ही यहां पर आ गया ना, कि हमको क्या मिल रहा है कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं, b स्क्वायर, है ना। b स्क्वायर जो है, जैसे यहां पर a स्क्वायर था, यहां पर क्या है b स्क्वायर। देखिए 5 से डिविजिबल हो गया नहीं हो गया, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। b स्क्वायर जो है डिविजिबल होगा ना 5 से, तो बोला हाँ हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब b स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से, therefore जब b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। जब b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो b भी डिविजिबल होगा 5 से, है ना। अब हम लोग को यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहली चीज को देखा था कि a और b क्या है, को प्राइम है, उनका वंश को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन फैक्टर हो, है ना। लेकिन हमको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि a का और b का दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 5, a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के क्या आ गया 5। तो अब हमने जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। यहां तक समझ में आया, हमने क्या अज्यूम किया था कि ये दोनों को प्राइम है ना, और इसको रैशनल माना था। अब यहां पर ये को प्राइम ही नहीं निकले, ये क्या निकले, हाँ ये को प्राइम ही नहीं निकले, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ये रैशनल नहीं रह गए। तो क्या हो गया, ये क्या हो गए, इरैशनल हो गए।
और हमारा पहली लाइन क्या थी, हमको यही बात को प्रूव करना था। अब इस मेथड को हम लोग क्या क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। अपने आप को ही प्रूव करना कि जो हमने एज्यूम किया है वो गलत एज्यूम किया है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो हम आगे क्या लिखेंगे, A and B having common factor 5, दोनों के पास कॉमन फैक्टर मिल गया। और इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एजम्पशन जो हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आगे क्या लिखेंगे हम, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, हमारे रॉन्ग एजम्पशन से। किसकी वजह से, हमने जो एजम्पशन किया था, जो अज्यूम किया था वो गलत था, इसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption, therefore root 5 is irrational। इस वजह से हमारा रूट 5 क्या निकल के आ गया हमारे पास, इरेशनल। हमने पहले क्या एज्यूम किया था, इसको रैशनल मान लिया था, लेकिन हमारा क्या आया, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत आ गया, क्योंकि ए और बी के क्या हुए, कॉमन फैक्टर निकल के आ गए। तो हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन किया था वो क्या हुआ, वो हमारे रॉन्ग निकला। किस वजह से, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन कर लिया था। इसलिए रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया आपको? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हम लोग ने कर लिया। ठीक है, अगर यहां पर देखिए और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने रूट 3 का ही रख लिया। ठीक है, अब रूट 3 को ही आपको प्रूव करना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। जहां जहां पर आपने रूट 5 को रखा है वहां वहां पे आपको रूट 3 को रखना पड़ेगा। वैसे ही आपको करना पड़ेगा कि किससे डिविजिबल है, और दोनों के क्या निकालना पड़ेगा, को प्राइम उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे ही प्रोसेस को सॉल्व करते आप नीचे आएंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, उनके कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे आपको। अब कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे तो कोई भी अगर कॉमन फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब जो रूट 3 होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ आपको रूट 3 में भी जहां पर रूट 5 है वहां से हटा के रूट 3 को अगर पुटअप करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार इसको पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।